अभी देखें, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सबको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट हम सब ने निकालना सीख ही लिया है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए लेट कैपिटल ए, लेट डेफिनेशन ले रहे हैं, लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और ब्रैकेट में नॉन सिंगुलर बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देन देन its inverse is denoted by A inverse and define as, और डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन एज कि A inverse is equals to, A inverse is equals to adjoint A upon determinant of A। ठीक है, such that डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसमें उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू जीरो उसी का होता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स तो वही होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, इसका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ए इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स of same order as A, of same order as A। जितने ऑर्डर का A है उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं आपको कि इन मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है मेरा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमें दे रखा है कैपिटल ए इज इक्वल टू, क्या है मैट्रिक्स हमारा कि 2 2 1 और 1 3 1 और 1 2 2। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का है।
ठीक है, हमें इसका वो निकालना है, क्या निकालना है हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी इसके डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे कि 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2। ठीक है, 3 बाई 3 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करना आता है। 2 लिया, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे 6 - 2, -2 लिया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ेंगे, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे 2 1 ज़ा 2 -1 एंड +1। ठीक है, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ेंगे, 2 का प्रोडक्ट 2 1 में करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 3 का प्रोडक्ट 1 में करा 3 1 ज़ा 3। सॉल्व करा तो कितना आया, 2 × 4, 2 × 4 -2 × 1 प्लस का -1 बचेगा ये। तो ये कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8 -2 -1 तो जाएगा 8 -3 यानी प्लस का 5। और वैल्यू कैसे आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। दैट मीन्स दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइंड द एडजॉइंट, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, कोफैक्टर हम बनाएंगे किस तरीके से, कोफैक्टर मैट्रिक्स से। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, फाइंड करेंगे द कोफैक्टर मैट्रिक्स, फैक्टर मैट्रिक्स टी क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, corresponding to every, corresponding to every element of corresponding row, corresponding to, corresponding to every element, corresponding to every element of corresponding row। ठीक है, every row, every corresponding to every element of corresponding row, every रो की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्ड में हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू, फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर्स, फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में। तो पहले हम C11 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1। क्या नंबर, क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको छोड़ेंगे, ये बचेगा 3 1 2 2, तो जाएगा 3 1 2 2 2 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 यानी प्लस आ जाएगा बाहर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2 यानी प्लस का 4 आ गया। ठीक है, C12 की वैल्यू निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 लेंगे, क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बचेगा, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और -1 की पावर 3 यानी माइनस आएगा बाहर, और 2 1 ज़ा 2 -1 प्लस का 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगा। और C13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3
13 के लिए तो क्या आएगा, C13 की वैल्यू, हाँ ये 1312 1312 हो जाएगा 1312, तो -1 की पावर 4 यानी प्लस हो जाएगी, और 2 1 ज़ा 2 -3 यानी -1 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में हो गए। ठीक है, अब सेकेंड रो की बात करते हैं कि फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड रो, कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड रो, सेकेंड रो के करस्पॉन्ड में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, C21 यानी -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। C21 इसको, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे, 2122 2122 2122 हो जाएगा ये। तो -1 की पावर 3 यानी माइनस आएगा बाहर साइन, 2 2 ज़ा 4 -2 प्लस का 2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। C22 यानी -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि की पावर 4 हो जाएगी। क्या क्या नंबर्स आएंगे, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे, 2112 2112 2112 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -1 हो जाएगा प्लस का 3, और C23 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 23 की वैल्यू, C23 की वैल्यू, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 2212 2212 ये हो जाएगा, -1 की पावर 5 यानी माइनस आ जाएगा बाहर, 4 -2 प्लस का 2 बाहर माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा। थर्ड रो के करस्पॉन्ड में फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो, फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो, थर्ड रो के करस्पॉन्ड में क्या होगे, C31 -1 की पावर 3 + 1 क्या आएगा, C31 की वैल्यू 2131 2131 2131 सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 -3 यानी -1 आ जाएगा। C32 -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगी, तो कितना होगा, इस कॉलम को, इस रो को, इस कॉलम को, तो 2111 2111 हो जाएगी, -1 की पावर 5 यानी माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -1 यानी +1 यानी -1 आ जाएगा। और C नेक्स्ट टर्म्स आएगा C33 -1 की पावर 3 + 3 क्या टर्म्स बचेगा, हाँ C33 2213 इस कॉलम, इस रो को छोड़ेंगे, 2213 -1 की पावर 6 यानी प्लस हो जाएगा, 6 -2 यानी प्लस का 4 आ जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो गया, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया हमारा C, क्या हो गया, सारी वैल्यू रख दो इसमें, C11 की वैल्यू, C12 की वैल्यू जो जो आई है, तो C11 पहले फर्स्ट रो वाले एलिमेंट लेना है, 4 4 -1 -1 4 -1 -1 4 -1 -1 सेकेंड रो के एलिमेंट ले लेते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट है -2 3 -2 -2 3 -2 थर्ड रो के एलिमेंट ले लेते हैं, थर्ड रो के एलिमेंट है -1 -1 और 4 4 -1 और 4, इसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ C,
सी का ट्रांसपोज कर दो भाई, सी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो 4 -1 -1 -2 3 -2 -1 -1 और 4, ये गया ट्रांसपोज ऑफ सी, और ये मेरा एडजॉइंट आ गया। तो अब इनवर्स निकाल लो, तो इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, तो देन A inverse will be adjoint A divided by determinant of A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5 आई है, यानी 1/5 डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट जो आपका आया है मैट्रिक्स 4 -2 -1 -1 3 -1 और -1 -2 4, ये आपका आंसर हो गया। यानी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कितना है, आप 5 से डिवाइड करना चाहो तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, कि 4/5 माइनस का 2/5 माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 3/5 -1/5 -1/5 -2/5 और 4/5। तो दिस इज योर आंसर, ये हमारा ए इनवर्स हो गया, मैट्रिक्स इनवर्स। देखिए बेटा, इस तरीके से हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये आंसर हो गया। चलिए, हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। क्वेश्चन है, सॉल्व या फाइंड ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है हमारा कि 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले तो चेक कर लो ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चेक करते हैं नॉन सिंगुलर है या नहीं है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, 0 करस्पॉन्ड में लेंगे तो क्या आएगा, 2 -3, -1 के करस्पॉन्ड में लेंगे तो 1 और ये -9। ठीक है, और 2 के करस्पॉन्ड में लेंगे तो हो जाएगा 1 -6। तो ये तो 0 हो गया, ये -8 यानी प्लस का 8 हो गया, और ये हो गया 7 और ये 14 हो गया। ठीक है, 7 क्यों 5, 5 टू द 10 हो गया, ये 10, 10 माइनस का 10 हो गया। भाई ये हो गया -5, 5 टू द 10 माइनस का 10 और माइनस का 2 बच रहा है, यानी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। हेंस कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल सी
क्या होगा, C11 C12 C213 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, तो पहले फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में फाइंड करेंगे कोफैक्टर, फाइंड कोफैक्टर्स corresponding to फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में। तो C11 की वैल्यू होगी -1 की पावर 1+1, क्या एलिमेंट आएंगे 2311 2311, -1 में 1+1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 2 -3 यानी -1 आ गया। C12 -1 की पावर 1+2, हाँ इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1331 1331, ये नेगेटिव आएगा, कितना आएगा 1 -9 -8 यानी प्लस का 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बताएं, नेक्स्ट टर्म्स आएगा C13 -1 की पावर 1+3, कितना आएगा, ये आएगा ये 1231 1231 1231, -1 की पावर 1+3 यानी +4 यानी प्लस में हो जाएगा, 1 -6 यानी -5। ठीक है, फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो, फाइंड कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो, सेकंड रो के करस्पॉन्ड में C21 -1 की पावर 2+1, C21 की वैल्यू -1 की पावर 2+1 चेक करें, C21 1211 1211 1211, तो माइनस आएगा साइन, 1 -2 यानी -1, और बाहर माइनस है तो +1 हो जाएगा। C22 -1 की पावर 2+2, C22 की वैल्यू, इस कॉलम को, इस रो को 0231 0231 0231, 0 हो जाएगा -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 -6 यानी -6 हो जाएगा। C32 C23 -1 की पावर 2+3, माइनस आएगा बाहर। ठीक है, क्या आएगा, इस कॉलम को, इस रो को 0131 0131 0131, तो जाएगा नेगेटिव साइन आएगा, 0 -3 यानी प्लस का 3। फाइंड कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो। ठीक है, फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो, थर्ड रो के करस्पॉन्ड में। तो C31 -1 की पावर 3+1, चेक करें C31 की वैल्यू क्या होगी, इसको छोड़ेंगे, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3, -1 की पावर 3+1 प्लस हो जाएगा, 3 1 3 -4 यानी -1 आ जाएगा। C32 -1 की पावर 3+2, कितना हो जाएगा 32, दिस वन 0213 0213 213, नेगेटिव आएगा बाहर, 0 -2 यानी प्लस का 2। C33 -1 की पावर 3+3, दिस वन इज, हाँ 33 0 1 1 2 0 1 1 2, प्लस हो गया पॉजिटिव, तो 0 -1 यानी -1 आ जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स सी क्या बना हमारा, कोफैक्टर मैट्रिक्स सी बनेगा हमारा, हाँ सी बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स
सी, सबकी वैल्यू लगा दो, C11 C12। हाँ क्या है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, -1 8 -5, -1 8 -5, -1 8 और -5। सेकेंड रो के करस्पॉन्ड में क्या क्या वैल्यू आ रही है, 1 -6 और 3, 1 -6 3, 1 -6 और 3। थर्ड रो के करस्पॉन्ड में क्या वैल्यू आ रही है, -1 2 -1, -1 2 -1। ये आ गया। नाउ एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज कर दो तो ये मेरा आ जाएगा एडजॉइंट। -1 8 -5, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 1 -6 और 3, -1 2 -1। ये हो गया एडजॉइंट। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, चेक करके बताएं कितनी आई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है हमारी -2। तो -2 से डिवाइड कर दो, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया तो माइनस का 1/2 और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। तो दिस इज योर ए इनवर्स। आप 2 से डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, माइनस के 2 से, तो जाएगा 1/2 प्लस का ये -1/2, ये प्लस का 1/2, ये 4 हो जाएगा, माइनस का ये 3 हो जाएगा, प्लस का ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ये हमारा ए इनवर्स हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक एग्जांपल्स मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ बेटा, आप इसको घर से बनाने की कोशिश करना, नहीं आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 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 ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए। कैपिटल ए इज इक्वल टू, आपको गिवन है कि 1 1 3 1 3 -3 और -2 -4 -4। इसको आपको घर से करना है, कोई डाउट हो नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। इनवर्स का एप्लीकेशन बताऊंगा जिसका यूज हम करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस तरीके से इनवर्स की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं।